तो कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जो बिखरने की कगार पर है और साजिशों से भरे दरबार के बीच एक युवा महारानी अकेली अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास की धारा बदलने के लिए अक्सर कोई ऐसा हीरो आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। और हमारा हीरो आने वाला है एक गुमनाम सी काउंटी से। तो चलिए शुरू करते हैं शेन वानियान की ये जबरदस्त कहानी। कहानी के दिल में है धाफेंग की युवा महारानी। सोचिए, उन पर एक पूरे साम्राज्य को बचाने का बोझ है। फिर भी जैसा कि इस लाइन से साफ है, उनके अपने ही मंत्री उन्हें बस इसलिए कम समझते हैं क्योंकि वो एक महिला है। ये बात उनकी लड़ाई को और भी अकेला और खतरनाक बना देती है। और बस यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो शेन वानियान की। पहली नज़र में तो वो एक आम, यहाँ तक कि आलसी अफसर लगते हैं, लेकिन उनकी काउंटी युनबियान एक खुशहाल और तरक्की करती हुई जगह है जो ऐसे ऐसे चमत्कारों से भरी है जो उस जमाने में किसी ने देखे तक नहीं। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये शेन वानियान है कौन? तो चलिए देखते हैं कि ये रहस्यमयी अफसर अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना कैसे करता है। जब एक भयानक बाढ़ पूरे प्रांत को निगलने पर आमादा हो जाती है, तब शेन वानियान को अपना असली हुनर दिखाने का मौका मिलता है। हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। पूरा संजियांग प्रांत पानी में डूबा हुआ है और वहां का स्थानीय गवर्नर इस तबाही में भी अपने फायदे का मौका देख रहा है। वो मरम्मत के नाम पर दरबार से एक मोटी रकम मांगता है ताकि लोगों की मुसीबत से अपनी जेबें भर सके। अब देखिए, पुराने तरीकों को अपनाने के बजाय शेन कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो आज की इंजीनियरिंग का ज्ञान इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे बड़ी चालाकी से जादू का नाम देता है। वो पहाड़ के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढता है, उसे विस्फोटकों से उड़ाता है और नदी का रास्ता ही बदल देता है। मतलब एकदम हटके और शानदार प्लान। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। बाढ़ की समस्या मिनटों में हल हो गई। वो भ्रष्ट गवर्नर सबके सामने बेनकाब हो गया और शेन वानियान वो महारानी की नजरों में एक हीरो बन गया। महारानी उसकी इस काबिलियत से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे सीधा राजधानी बुला लिया। अब कहानी आ जाती है राजधानी में, जहां शेन का सामना किसी बाढ़ से नहीं बल्कि एक कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक दुश्मन से होता है, यानी दरबारी राजनीति और आर्थिक भ्रष्टाचार। 37 गुना। जी हाँ, राजधानी में नमक की कीमत आम बाजार से 37 गुना ज्यादा थी। और ये कोई आम महंगाई नहीं थी, ये तो एक सोची समझी लूट थी जिसे चला रहा था शक्तिशाली और भ्रष्ट प्रधानमंत्री लिन, जो आम लोगों को निचोड़कर अपनी तिजोरियां भर रहा था। अपने दुश्मनों को हराने के लिए शेन एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, ब्रांडिंग। वो अपनी मॉडर्न बिजनेस की समझ से पुराने बाजार के सारे नियम तोड़ देता है। वो जानता था कि अमीर लोग क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि शान दिखाने के लिए ज्यादा पैसे देंगे। ये कोई साधारण योजना नहीं थी, ये एक पूरा इकोनॉमिक वॉर था। शेन ने बाहर के व्यापारियों को लालच दिया, बाजार में एक बेहतर नमक उतारा और फिर ये अफवाह फैला दी कि सरकारी मोनोपोली खत्म होने वाली है। उसने लोगों के दिमाग से ऐसा खेला कि प्रधानमंत्री लिन का पूरा नमक का कारोबार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं रही, ये पर्सनल हो चुकी थी। शेन वानियान अब अपनी आखिरी चाल चलने वाला था जिससे प्रधानमंत्री लिन राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह से खत्म हो जाए। ये प्लान जितना अजीब था उतना ही शानदार भी। सिर्फ 3 दिनों में शेन ने प्रधानमंत्री लिन को रास्ते से हटा दिया। कैसे? पहले उसे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर दरबार में लड़ाई का नाटक रचा और आखिर में उसे जेल भिजवा दिया। उसने केओस यानी अराजकता को ही अपना हथियार बना लिया। और यहीं पर शेन की इस पूरी थोड़ी सी पागल लगने वाली हरकत के पीछे का असली दिमाग सामने आता है। देखिए, वो जानता था कि महारानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकती, वरना पूरे दरबार में बवाल मच जाता। लेकिन जब 2 मंत्री आपस में लड़े तो वो बन जाता एक निजी झगड़ा, और इसी निजी झगड़े के नाम पर दोनों को जेल में डालकर उसने एक ऐसी कानूनी चाल चली जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। कमाल है ना? जैसे ही देश के अंदर का दुश्मन हारता है, एक और भी बड़ा खतरा दरवाजे पर दस्तक देता है। अब कहानी अंदरूनी राजनीति से निकलकर एक खुली जंग में बदल जाती है। ऐसा सोचना तो बहुत आसान होगा कि सबसे बड़ी मुश्किल टल गई, लेकिन क्या प्रधानमंत्री लिन के हटने से सच में सारी मुसीबतें खत्म हो गई? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक चौंकाने वाले मोड़ में हारा हुआ प्रधानमंत्री लिन दुश्मन से जा मिलता है।
वो महान यू की सेना के साथ मिलकर साम्राज्य पर हमला कर देता है। मतलब घर का दुश्मन अब बाहर के दुश्मन का साथी बन गया था। हालात अब पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हैं। सबसे मजबूत किला तियान घाटी दुश्मन के कब्जे में है। राजधानी की 80% सेना गद्दार के साथ है। मदद आने में कई दिन लगेंगे और महारानी को अपनी ही राजधानी छोड़कर भागने की सलाह दी जा रही है। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। और बस हम इसी आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जब पारंपरिक सेना, राजनीति और सारी रणनीतियां फेल हो चुकी हों, तो क्या एक अकेले इंसान का मॉडर्न दिमाग एक पुराने साम्राज्य को तबाही से बचा सकता है? कहानी की असली परीक्षा तो अब शुरू होती है।